नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना पूरा टाइम उसी में डिवोट कर रहे होंगे। कल अपनी YouTube फैमिली में 50 के यानी 50,000 फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट हुए हैं और मेरे लिए ये बहुत ह्यूज नंबर है, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलूँगा आप सभी का। और सेलिब्रेट करने का एक तरीका यही है, इसी खुशी में मैंने सोचा लाओ आपको एक कॉन्सेप्ट करवा दे रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, उसके साथ सीवास थ्योरम भी देख लेंगे क्या होती है और उसका प्रूफ भी देख लेंगे। जो कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ इस पे बेस्ड एसएससी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, आएंगे भी, तो अच्छा प्रश्न बनेगा और उसका प्रूफ भी कर लेंगे जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो भी कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। कहा गया कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। तो आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। आपको दे दिया जाएगा कहीं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके बी सी साइड पे एक बिंदु डी इस प्रकार से है कि जो एंगल ए डी सी बन रहा है आपका ये वाला एंगल, वो एंगल बी ए सी के बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी ए का स्क्वायर यानी इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है ये पूरी भुजा इंटू सी डी, ठीक है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे। अगर आप दो ट्राइंगल्स को देखें, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बी ए सी को देखें, बी ए सी को देखें, और ट्राइंगल बी ए सी को देखें, और ट्राइंगल ए डी सी को देखें। दो ट्राइंगल को देखिए, बी ए सी को देखिए और ए डी सी को। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर है, सी दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ए डी सी में देखिए इसका एंगल बी जो है, इसका इस वाले का एंगल बी इस वाले के एंगल ए के बराबर होगा। क्यों, देखिए क्यों। देखिए इसका एंगल ए जो है यानी ये वाला एंगल इसके एंगल डी के बराबर है, ये कि दिया ही गया है। एंगल सी दोनों में कॉमन है। अब किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाना है, यानी कि बी बराबर ए हो जाएगा। यानी कि आपको मिल गया ट्राइंगल बी ए सी में एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल डी, यानी इस वाले का एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों के लिए कॉमन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल्स में अगर तीन के तीनों एंगल्स बराबर हो तो वो कैसा हो जाता है, सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए, इस वाले का एक भुजा ले लेते हैं ए डी, तो इसका लेना पड़ेगा ए बी बराबर, इसका अगर डी सी लोगे तो इसका ए सी लेना पड़ेगा, और इस वाले का अगर ए सी लोगे तो इसका बी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये किसकी प्रॉपर्टी से हमने किया, सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर किस आधार पे हुए, एंगल के, यानी एंगल यानी तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर हो गए। अब आपने कहा कि भैया हमें सी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी प्रूव करना है। तो आप अगर ये इन दोनों रिलेशंस को देखें तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए सी इंटू ए सी यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। तो आपको ये मिल गया ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। ये कैसे आया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। अब आपको यहाँ से पता चले। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आपके एसएससी में इसी पे बेस्ड पूछा गया। देखिएगा सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए, डी को एक बिंदु बना दीजिए, किस पे, किस भुजा पे, बी सी भुजा पे। देखिएगा मैं ट्राइंगल ड्रा कर ले रहा हूँ, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। इस पे एक बिंदु डी है, इस प्रकार से है, डी थोड़ा इधर करिए ताकि ये एंगल लगे, परपेंडिकुलर ना लग जाए। ये ए डी सी है, आपको दिया गया एंगल ए डी सी यानी ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। तो आपसे कहा गया कि अगर सी ए बराबर 12 दिया गया हो, ठीक है, सी बी बराबर 8 दिया गया हो, ये भुजा 8 दे दी गई हो, तो आपको सी डी की लंबाई निकालनी है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा गलत है, डाटा थोड़ा गलत है, लेकिन आंसर आ जाएगा फिर भी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखने से, ठीक है। तो देखिएगा आपने पढ़ा है अभी कि भैया अगर त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा पे बिंदु डी हो, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी हो, तो आप कह देते हैं कि भैया क्या, किसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी, या हम कहें सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी, डी सी को हमने सी डी लिख लिया तो डी सी ही लिख दे रहे हैं बराबर डी सी इंटू बी सी, ऐसा कर सकते हैं। अरे डी सी ये वाली भुजा और बटे मतलब इंटू पूरी वाली भुजा। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर 144 हो जाएगा बराबर ए सी कितना है, ओ सॉरी डी सी कितना है एक्स, इंटू बी सी कितना है 8। तो 8 से इसको काटोगे तो 8 इकन्नम 8 और 8 अट्ठारम 44, यानी एक्स बराबर 18 हो जाएगा।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि x बराबर 18 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पूरी भुजा BC 8 है, तो इसका कुछ हिस्सा 18 कैसे हो जाएगा। तो ये गलत है, मतलब डाटा गलत है। हालांकि आपको ये फार्मूला सिखाना था कि AC स्क्वायर बराबर DC इंटू BC होता है, बस AC स्क्वायर बराबर DC इंटू BC होता है। समझ आ गया। तो कैसे होता है वो आपको समझ आ गया। अब देखिएगा सीवास थ्योरम क्या कहती है। सीवास थ्योरम कहती है कि भैया अगर एक ट्रायंगल ABC हो और इसके इनको मतलब अपोजिट साइड को मिलाया जाए, AD को, BE को और CF को, यानी हमने AE को मिला दिया, AD को मिला दिया, BE को मिला दिया और CF को, और AD BE और CF को हम CBN कहें। किसको? AD BE और CF को, मतलब CBN कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि मिला दिया गया अपोजिट साइड को, ये क्या है? CBN है। ठीक है। तो कहा गया कि अगर AD BE और CF क्या होंगी? AD BE और CF कॉन्करेंट होंगी अगर हम कह दें AF बाई FB इंटू BD बाई DC इंटू CE बाई EA इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि AD BE CF कॉन्करेंट हो तो AF बाई FB BD बाई DC CE बाई EA 1 होता है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है। ये क्यों होता है ये प्रूफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं करवा दे रहा हूँ, अदरवाइज आप ये जानिए कि सीवास थ्योरम कहती है कि भैया AF बटे FB बराबर BD बटे DC बराबर CE बटे EA। ये कैसे होता है, प्रूफ क्या होता है वो भी दिखा दे रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इसके पीछे जिसको हम जाजन पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ये इसमें क्या कहा जाता है कि अगर CBN कौन कौन सी? AD BE और CF, यानी कि द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC टू टेंजेंट DE एंड F ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल आर कॉन्करेंट एट पॉइंट G कॉल्ड द जाजन्स पॉइंट, यानी कि ये कॉन्करेंट होती हैं किस बिंदु पे? G बिंदु पे, और ये AD BE CF क्या है? CBN है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके स्टेटमेंट पे ना जाइए, ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीवास थ्योरम केवल ध्यान रखना है। आप देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो आपको पता है AE बराबर AF होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु से एक किसी वृत्त पे क्या खींची गई हैं? स्पर्श रेखाएं। ऐसे BF बराबर FD होगा, BF बराबर BD होगा, और ऐसे CD बराबर CE होगा। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई, क्या लिखूंगा? AF बराबर EA लिख सकता हूँ। AF बराबर AE लिखो या EA लिखो, AF बराबर EA लिख दिया मैंने। मैं लिख सकता हूं BD बराबर FB, BD बराबर FB लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि B से स्पर्श रेखाएं खींची गई। और ऐसे मैं लिख सकता हूं CE बराबर DC, CE बराबर DC, और सबका गुणा कर दो। सबका गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा AF BD CE बराबर EA FB DC। या हम कह सकते हैं, अगर हम इसको नीचे लाएं तो हम कह सकते हैं AF बटे, इसको FB को इसके नीचे लिख लो, FB इंटू AF बाई FB इंटू BD बाई BD के नीचे क्या लाओगे? DC को ले आओ, DC इंटू CE बाई EA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यही प्रूफ हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका प्रूफ एक और है, अगर आप चाहें तो मेनलस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मतलब आपको PhD नहीं करना है। मेनलस थ्योरम में आपको ट्रांसवर्सल ट्रायंगल वाला मेनलस एक बार लगाना पड़ेगा, दोबारा फिर मेनलस लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेके वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस सीवास थ्योरम में ये याद रखना है कि AD BE और CF अगर CBNs हों तो AF बाई FB BD बाई DC इंटू CE बाई EA इज इक्वल टू 1 होगा। और हम कह सकते हैं कि AD BE और CF कॉन्करेंट भी होंगे। तो सीवास थ्योरम कई बार यूज आ जाता है, जैसे आपको कई बार यूज करने को क्या दे देंगे, मान लो AF की लंबाई 5 दे दी, FB की लंबाई 4 दे दी, इसकी लंबाई 3 दे दी, इसकी लंबाई 2 दे दी, इसकी लंबाई 6 दे दी, इसकी लंबाई x पूछ लिया कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5/4 इंटू 3/2 इंटू 6/x बराबर 1 होगा। तो यहाँ से काट पीट के निकाल सकते हो, 2 3 6 हो गया, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5 या 15 या 45, यानी x बराबर 11.25। आपको ये पता होना चाहिए कि BE AD और CF क्या है? CBNs है। ठीक है, CBNs मतलब ये तीनों कॉन्करेंट है। ठीक है। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, सीवास थ्योरम जो बेसिकली सीवास थ्योरम है वो ये कहती है कि भैया AF बाई FB इंटू BD बाई DC इंटू CE बाई EA इज इक्वल टू R होगा। और अगर AD BE और CF
कॉन्करेंट हैं, अगर ए डी बी ई और सी एफ कॉन्करेंट हैं तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। सीवास थ्योरम बेसिकली ये कहती है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी, प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही होती है। प्रीवियस ईयर में मैंने CHSL, CGL, CPU, फेजेड, CGL मेंस, IBAC सबके शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज पेपर्स करवा रखे हैं। 19, 20, 18 जो भी देखना चाहें, 2011 से लेकर 18 तक की CGL मेंस की सीरीज है। आपको जो भी यूजफुल लगे, जो भी देखना है वो देख सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाए, क्योंकि PDF उधर ही मिलता है। लव यू ऑल।